अखिल भारत हिंदू महासभा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज की गई, जिसमें स्वामी चक्रपाणी महाराज ने ऐलान किया कि 2022 के चुनाव आने में वे अपने लोगों को चुनाव लड़ाएंगे। और इस मौके पर कुछ पार्टियों ने भी अखिल भारत हिंदू महासभा का समर्थन किया और उसी के अंतर्गत चुनाव लड़ा जाएगा। आइए हम सुनाते हैं स्वामी चक्रपाणी महाराज का क्या कुछ कहना। लोग हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सम्मानित जो हर प्रदेशों के प्रतिनिधि है वो आए हुए हैं, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर इंदिरा जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश रैना जी, हमारे राजस्थान से पूजा शर्मा जी और प्रीति सक्सेना जी, और यहाँ पे हमारे पंजाब से गगन भाटिया जी और तमाम हमारे शर्मा जी और दीपक शर्मा जी और ओमवीर आर्य जी और अमित नागर जी और बालकिशन शर्मा जी और तमाम लोग आए हुए हमारे जो प्रतिनिधि हैं। और उसके माध्यम से जय गोविंद जी और हमारे संतोष पांडे जी तमाम लोग आए, और उसका मूल उद्देश्य था कि राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गौ रक्षा और राम मंदिर में जिस प्रकार से हिंदू महासभा के साथ अन्याय हुआ, हिंदू महासभा ने उस केस को लड़ा था और हिंदू महासभा को अनदेखा कर दिया गया था, तो उसके लिए एक आज प्रस्ताव पास हुआ कि एक तो हम लोग पूरे देश में एक प्रत्याशी भी खड़ा करेंगे और दूसरे एक न्याय यात्रा निकालेंगे। उन न्याय यात्रा का उद्देश्य होगा जनता को जागरूक करना कि हमारे साथ क्यों अन्याय किया गया, क्योंकि राम मंदिर का हिंदू महासभा ने लड़ा और उसको अनदेखा कर दिया। और इसी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक राग जो राष्ट्रीय गठबंधन है उसका भी गठन हुआ, जिसमें कई राजनीतिक पार्टी भी जुड़ रही है हिंदू महासभा के नेतृत्व में, जिसमें सपाक्स पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरालाल त्रिवेदी जी हैं, ये संयोजक इनको बनाया गया है, और हमारे समान अधिकार पार्टी के शर्मा जी हैं, तो ये प्रवक्ता हैं। तो ये सब मिलकर के हम लोग लड़ाया कि पूरे देश में एक तो हर जगह इसके यात्रा निकालेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, न्याय यात्रा उसका नाम होगा, और दूसरी आवश्यकता पड़ने पे सभी राज्यों में जहाँ जहाँ भी हो हम अधिक से अधिक प्रत्याशी भी खड़े करेंगे। स्वामी जी, आपकी जो ये पार्टी है जो आपने प्रत्याशी खड़े करे, ये किसके खिलाफ कर रहे हैं? अगर बीजेपी के खिलाफ कर रहे हैं तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा पार्टी बनेगी, क्यों विश्वास करेगी आपकी पार्टी पे? क्या जो हिंदू है वो पहले एक लगता था कि हमारे मंच पे हमारे साथ में कोई खड़ा है तो फिर वो पार्टी बन जाएगी, तो आपकी पार्टी के साथ क्यों खड़े होंगे? भारत की सबसे पुरानी अगर जो पार्टी देखा जाए, संगठन देखा जाए, 1882 में हिंदू महासभा की स्थापना हुई और 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी राष्ट्रीयकरण किया। और भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी भी कोई है तो वो है अखिल भारत हिंदू महासभा। जब देश में निर्वाचन आयोग का भी अस्तित्व नहीं था, उस समय अगर पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जो पहला पार्लियामेंट का चुनाव हुआ भारत में, तो उसमें हिंदू महासभा लड़ी थी। और पहली बार जब सरकार बनी केंद्र की, तो उसमें हमारे हिंदू महासभा के पूर्व अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस सरकार में, भारत की सरकार में उद्योग मंत्री रह के देश को सुशोभित किया और देश को चलाने का काम किया। जवाहरलाल नेहरू जी ने बुला करके उनको ये पद दिया। तो कहने का मेरा मतलब है, हिंदू महासभा राष्ट्र की भी कार्य करती है। हिंदू महासभा पंडित मदन मोहन मालवीय जी के दिखाए हुए रास्ते पे चल के धार्मिक, सामाजिक और अनेक क्रांतिकारी कार्य करती है, और उसी प्रकार से आवश्यकता पड़ने पर राजनीतिक भी क्रांति करती है। आज चुनाव है यूपी में और यूपी आपका टारगेट है। सीधा ये बता दो कि सभी पार्टियां अब हिंदू की बात कर रही है, वो कह रही है कि जी हम हिंदू का सम्मान करते हैं। कांग्रेस जनेऊ पहनती है, कांग्रेस जो है कहती है हम हिंदू का साथ देंगे। अब आपकी पार्टी किस तरीके से हिंदू को लेकर चलेगी? देखिए, बीजेपी कहती है कि हिंदू हमारा धर्म है। नहीं, बीजेपी का तो कोई नहीं। राम मंदिर का तो केस हिंदू महासभा ने लड़ा ना। हिंदू महासभा की लड़ाई थी, सर्वोच्च न्यायालय तक से हम चूँकि पक्षकार थे, 1949 से हिंदू महासभा की ये थी, और हिंदू महासभा ने ही उसको जीता था। और लेकिन उसको ले कौन गया? चूँकि मीडिया मैनेज तो सरकार की है, मीडिया मैनेज तो बीजेपी की है, तो लेके जाती है। उसी के लिए हम उसी न्याय के लिए न्याय यात्रा निकालेंगे कि वो हिंदू महासभा जो पंडित मदन मोहन, जो भारत रत्न के वो जो थे, उनके संस्थापक की हिंदू महासभा, वो हिंदू महासभा जो वीर सावरकर जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे, जिन्होंने राजनीति में दिशा देने का काम किया, वो हिंदू महासभा जिसे भाई परमानंद जी ने अपने खून से सींचने का काम किया, उस हिंदू महासभा को कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी और खासतौर से सत्ता में बैठी हुई बीजेपी कहीं ना कहीं अनदेखा कर रही है, कहीं ना कहीं इसका शोषण कर रही है। तो इसलिए ये अनेक पार्टियों से जो अपना दल और कौन कौन से तो गठन कर देती है, उनको अस्तित्व में ला देती है, राजभर के पीछे तो लगी हुई है, लेकिन हिंदू महासभा को अनदेखा करती है। तो इसलिए इसकी
लड़ाई लड़ेगी और उसके साथ अपने मित्रों को लेगी, समान अपने विचारधारा के लोगों को जोड़ेगी, जिसमें जो राग बना है राष्ट्रीय गठबंधन बना है। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.